तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? वेलकम। तो हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 4। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो तैयार हूँ मैं। कमर कस लो अपनी। वेरी गुड। तो चलो, तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, लास्ट वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने सोचा आपको याद दिला दे। याद होगा? चलो बताओ। देखो यहाँ पे मैंने मान लो 0 वोल्ट सेम है, तो मान लिया मैंने जीरो नहीं क्या चलने नहीं रहे थे है। ये मान लिया मैंने 0 वोल्ट, ये भी मान लिया मैंने 0 वोल्ट, ये भी मान लिया 0। ये 0 वोल्ट है तो 10 वोल्ट। अगर ये 0 है और ये -20 वोल्ट, और ये आ गया फिर -10, और ये 0 तो 30, ये है। और ये सारे कैपेसिटेंस है 2 फैराडे 2 फैराडे 2 फैराडे 2 फैराडे। अगर ये 0 तो ये 40, ये 40 होगा, ये 40 वोल्ट आएगा, ये 40 वोल्ट आएगा, ये 40 वोल्ट, और ये भी 40। अब हम निकाल सकते हैं, इसका कैपेसिटर निकाल सकते हैं। तो क्या बताया था मैंने निकालना? मल्टीप्लाई कर। ये कितना हो गया? 30 30 - 20 मल्टीप्लाई, सर ये कितना हो गया? 30 30 मल्टीप्लाई 60 60 40 से, और माइनस माइनस प्लस 60 आ जाएगा, और 60 × 2 ये 120 कूलम। और ये देखते हैं, ये 50 और ये 100 कूलम, और ये कितना देगा? ये 10 से, और ये कितना देगा? 20। आप चार्ज तो बताना था इसमें कितना चार्ज, इसमें कितना, इसमें कितना चार्ज। कैपेसिटेंस दे रखा है वेल, और वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे, और पुल अप पे निकाल दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने, तो यही हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन करने वाला है। तो अब भी यही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और आपको मजा आने वाला है। बस देखते रहिए आप सब इस वीडियो में। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वही वाला केस है, अगर मान लिया हमने 0 वोल्ट, और ये भी मान लिया 0 वोल्ट, और ये भी मान लिया 0। अगर ये 0 तो ये इसने कौन सा गुना किया भाई? ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर ये 0 तो ये कौन सा होगा? ये 4 होगा, 4 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो निकाल सकते हैं हम पहले। तो ये 0 - 0 तो यहाँ पे 0 खुला है, और ये इधर कितना आया? 2, और ये 2, और मल्टीप्लाई टू कितना होगा? 4 खुला। एक सी बात है, ये 4 और 2 3, यानी कि 12 खुला आ गया। आ गया सभी का खुला। अभी चार्ज को तो निकालना है। पोटेंशियल मल्टीप्लाई में कैपेसिटर कर दो, आ गया हमारा चार्ज। चल भाई, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ है, इसमें क्या बोलते हैं? इसमें हम एक 0 वोल्ट मान लेते हैं। मान लो ये हमारा 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना हुआ? 4 वोल्ट 40, और ये कितना हुआ? -20। हम फंस गए तो इसमें अलग थोड़ी ना, इसमें तो एक्स मानते हैं, इसमें जब एक्स मानते हैं तो x + 20, और इन दोनों में मल्टीप्लाई 1 प्लस में, इसमें उसमें डिवाइड था, और इसमें मल्टीप्लाई फर्क कुछ नहीं है। और इसमें x - 0, और मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई x - 40। तो कितना आ गया भाई? x + 20 प्लस में x यानी कि 3x, और माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो 3x = 20, यानी कि x आया यहाँ पे 20/6। x की वैल्यू आ गई, बस आ गया हमारा। तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख दो है 20/3। तो इस तो अब निकाल लेना, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्या निकालू, क्यों निकाल लूँ? तो 20/3, और ये प्लस में 20, और /1 मल्टीप्लाई 1। तो बताना 20 प्लस में 60, 3 19 30 किलो, तो कितना आया? 30 किलोमीटर आ गया। और ये तो भाई सेम ही रहेगा, तो 20 × 3 किलो रहेगा। और ये 40 आ जाएगा इधर। इधर हम माइनस कर देंगे 40 को, तो 120/3 है, और माइनस में 100 है। ये सात, ये इतना सभी आ गए। एक्स की वजह से एस इस प्रकार से सभी आ गए। हमें जंक्शन लो याद कर लेना है, इधर हमें क्या याद कर लेना है? जंक्शन। और वो मैंने बताया था वो क्या होता है? जंक्शन लो क्या होता है हमारा? सभी उसमें उसमें क्या था? उसमें रेजिस्टेंस था, और इसमें कैपेसिटेंस। सभी मैंने कहा फोर्स लगा लिया। जंक्शन लो आपको याद
भाई अब ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका सबसे पहले आ गया भाई 0 वोल्ट। ये भी हमने 0 वोल्ट काम किया। और ये तो ये 0 है, तो ये कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया। और ये 20 और ये कितना हो गया। हम ऊपर वाले में फंस गए हैं, ऊपर हम फंस गए तो उसको मान लेते हैं कि एक ही एक्स है, अलग अलग नहीं है, बस नहीं आपको बताने के लिए। तो ये कितना हो गया भाई x-10 इंटू में 1 प्लस में 2 x-20 प्लस में 3 x-30 तो x-10 प्लस में 2x 40 प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0। ये ना 3 और 9 6x ये माइनस का 90 और ये माइनस का 100 और माइनस का 140 इक्वल टू 0। 60x इक्वल टू 140 और x आ गया भाई 140 इक्वल टू 6। इसमें 2 में देख लो 2 3 और ये 70 यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई 70 x की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ रखे तो और 70 माइनस 10 डिवाइड बाई 1 और यहाँ पे 70 माइनस ये 3 और माइनस 20 और सबका काम निकाल दो। इतना तो कर सकते हो ना, तो आगे आप इसको खुद करना आगे आपको थोड़ा सा तो काम है। इनका चार्ज तो निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इसमें बोला है हमें इसका पोटेंशियल एक्स और वाई पोटेंशियल इसका बता। तो हमारी वही पोजीशन 0 वोल्ट और एक ही मान लेते हैं। चलो तो यार ये नहीं मानते, ठीक है ये नहीं मानते 0 तो कैंसिल करते हैं। ये वाला मानते हैं ये 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट। अगर ये 20 है तो 30 और अगर ये 30 है तो 70 पर भी कितना हो 70 वोल्ट। अगर ये भी कितना है 0 वोल्ट। तो अब हम फंस गए। अब हम इस जगह पे फंस गए, इस पे फंस गए। है तो मान लो एक को एक्स मान और एक को वाई, तो वही इसने बोला ना एक को एक्स और वाई मान लो। है यानी कि ये निकाल। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। तो x-0 इंटू में 1 प्लस में x-20 इंटू में 2 प्लस में 3 है और ये 3 और x-1 इक्वल टू 0। ठीक है तो यहाँ से क्या आ गई x-0 प्लस में 2x माइनस में 40 प्लस में 3x माइनस में 3y इक्वल टू 0 और 3 5 और 6x और ये कितना आ गया -3y माइनस का 40 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी y वाली निकाल लेते हैं। तो y माइनस एक्स इन 3 प्लस में और ये कितना हो गया y-70 इंटू में 5 प्लस में y-30 इंटू में 4 इक्वल टू 0 है। तो ये कितना आ गया 3y माइनस में 3x प्लस में 5y माइनस में 35 इंटू में 4y माइनस में 120 इक्वल टू और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना 8y 8 और 4 12 है। पहले एक्स लिख लेते ना एक्स कितना 12 वाई था ना 12 था। ये कितना होगा 3 और ये 12 वाई माइनस में 3x और माइनस का 0 7 और 4 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड एक फर्स्ट और एक सेकंड। एक काम करो एक काम करो इसमें से x निकाल के उसमें पुट कर दो। तो आपका इसमें से x निकालोगे तो पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर वापस इसमें x की वैल्यू पुट करना है y आ जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ना, आपकी x और की y की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हो पक्का। आगे आप सोल्व कर लेना भैया। ये भी थोड़ा सा आपको होमवर्क है, तो काम करोगे एक भी होमवर्क नहीं किया। इतने सारे क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से करवाए, एक भी आपने होमवर्क नहीं किया। तो इसमें एक्स और वाई तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। और चलो देखते हैं। देखो ये हमने मान लिया इधर ऊपर ऊपर मान लिया 0 वोल्ट। तो ये भी हो गया भाई 0 वोल्ट। अगर ये 0 है तो ये 10 हो गया और ये भी 10 वोल्ट
और ये भी 10 वोल्ट, और ये भी 10 वोल्ट, और ये भी 10 वोल्ट, और ये भी 10 वोल्ट। तो अब निकाल लो। अब ये 10, ये 5 माइक्रो, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आ गए 50 म्यूक्लम, और ये 60 म्यूक्लम आ जाएगा। हो गया भाई आंसर। कहाँ से नंबर हो गया हमारा। देखो भाई, बी वाला क्वेश्चन करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में ना फॉलोइंग सर्किट है, जिसमें C1 की वैल्यू देती 12 म्यू एफ, और C2 और C3 की वैल्यू दोनों की सेम दे दी 4 म्यू एफ, और ये 4 म्यू एफ है। और C4 और C5 की इसमें वैल्यू दे दी 2 म्यू एफ और इक्वल टू 2 म्यू एफ। ठीक है, तो देखो ये हमने मान लिया पे 0 वोल्ट, ये भी हमने मान लिया 0 वोल्ट, ये भी हमने मान लिया 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट, 2, और ये भी 2, और ये 6 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो अब हम निकाल सकते हैं। इसने पूछा C3 निकालो, C3 से बोला है द चार्ज निकालना C3, बाकी बाहर में जाए कुछ नहीं करना, C3 निकाल। तो C3 हमारा ये 2 और मल्टीप्लाई में 8 आ गया है, 8 म्यू सी आ गया। अरे C3 ये है 22 - 0 कितना बचा 2, और मल्टीप्लाई में 4, तो 4 टू 8 म्यूजिक आगे। कितना इजी था। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें में क्वेश्चन को ये मान लिया हमने 0 वोल्ट, अगर ये 0 है तो 10 वोल्ट, ये 10, और ये 10। तो हम यहाँ फर्स्ट पे इसको x मान लेते हैं, और x चुपचाप से x निकाल दो। तो देखो x -0, तो x होगा भी यानी कि 2x, प्लस में x-10, x-10 इंटू में 2, प्लस में ये कितना आ गया भाई 2x-10 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 2x प्लस में 2x माइनस में 20 प्लस में 2x माइनस में 20 इक्वल टू 0। तो 4 और 6, 6 माइनस में 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40 डिवाइड बाय में 6 से 2 में लेंगे तो 3, और ये कितना आ गया 20, यानी कि x की वैल्यू 20/3। आगे x की वैल्यू और कुछ नहीं, अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। और ये निकाल लेना है इसका कुलम, इसका कुलम, और इसका कुलम। अब ये वाला करते हैं। देखो यहाँ पे 0 वोल्ट, ये भी 0, और ये भी 0, और ये भी। अगर ये 0 है तो ये आ गया भाई 10 वोल्ट, अगर ये 0 है तो ये 30 वोल्ट, अगर ये 0 है तो ये -10 वोल्ट, अगर ये 0 है तो ये, अगर ये 30 है और ये 10 है, तो कितना हो गया 20 इंटू में 2, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 40 कूलम। और ये कितना हो गया 40 में ये 80 कूलम। और ये कितना हो गया 30, अरे 30 और 30 इंटू में 2 कितना हो गया 60। सबका निकाल लिया 40 एंड 60, सबका कूलम निकल। ठीक है, तो भाई निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट पे चले भाई। देखो ये आ गया 0 वोल्ट, और ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0, ये 0 तो ये 5 वोल्ट आ गया, फिर ये 5 वोल्ट आ गया, और ये 5 है तो फिर ये 15 वोल्ट आ गया है ना, वही सी हो जाएगा। और ये भी 5 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, और ये भी 20। तब अब निकाल दो, अब सबका निकाल दो। ये यहाँ कितना आ गया 5 और 2, 10, 10 कूलम, बिल्कुल सी बात है। और ये कितना आ गया 20, 15, 30 कूलम है। और ये कितना आ गया -5, 10 कूलम, आगे भाई सभी 30, ये सारे कूलम। अब ये ऑब्जेक्ट खा लेंगे इधर ही लेते क्वेश्चन, आप देख लेना भाई ना। ये आ गया भाई 0 वोल्ट आ गया, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0। अगर ये 0 है तो ये 40 वोल्ट, ये भी 40 वोल्ट, ये भी 40 वोल्ट, और ये भी 40, और वो 40 है तो ये कितना आ गया 80 कूलम। और ये 10 वोल्ट है तो 30 आ गया, और 30 ये 60 कूलम आ गया। ये 20 वोल्ट आ गया, और ये 20, और ये 40 कूलम। नेक्स्ट 40 कूलम सारे आ गए भाई, ये 60, 40 और 80।
देखो अभी तीन तीन क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो पहले छोटा वाला करते हैं। तो देखो ये मान लिया 0 वोल्ट, और ये भी जीरो, ये जीरो है तो ये 10 वोल्ट, ये आ गया 10 वोल्ट। तो ये कितना हो गया भाई, 20 जूल। बस बोला मत, आ गया आंसर। अब ये वाला करते हैं। ये मान लिया हमने 0 वोल्ट, ये कौन से मान लो, जरूरी नहीं जो मैं मान रही हूँ भाई, नहीं कोई मान लो, यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मान लो। अगर ये जीरो है तो ये इधर 10 वोल्ट आ गया, और इधर भी 10 वोल्ट आ गया। अगर ये जीरो तो इधर -40 वोल्ट, और ये आ गया भाई -40। कोई कहीं मान लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो ये कितना आ गया, ये था 20 कुलम, और ये माइनस आ गया तो -80। प्लस भी हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, प्लस भी हो सकता है। जीरो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 3 2 में 2, 80 वोल्ट ये आ गया। समझ गए। अब ऊपर वाला देखते हैं। देखो ये आ गया भाई, मैंने 0 वोल्ट मान लिया, ये जीरो तो 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, और ये 10 है तो ये 6 वोल्ट, और दो एक कितना आ गया, 12 प्लस, और ये कितना आ गया, 30। आगे गए, तीनों के आंसर आ गए छठ से, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तब अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं। और इसमें मैं मान लेती हूँ इधर 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और ये भी जीरो। अगर ये जीरो तो ये इधर पूरी जो लाइन है वो 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 20, और ये भी। अगर ये 20 है तो ये 50 वोल्ट, और ये कितना देता है, ये क्या है, 3 3 फैराडे। ये 3 फैराडे दीजिए, अगर 3 फैराडे दे दिए तो आपने कितना कूलम आ गया, 150 कूलम, 150 कूलम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 40 कूलम आ गया। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। और अब बता दो भाई, अब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। अब इसमें करंट बताना है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, 10 एम्पियर का। वो कूलम बताया है, वो चार्ज बताया है, ये एम्पियर करंट बताया है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, और ये जीरो। तो यहाँ पे भी डिवाइड करो, तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो वो भी वो वाला भी कर सकते हैं। ये भी 10 वोल्ट है, तो अभी देखो एक आध जीरो मान लिया है, तो आपकी मर्जी है, तो आपकी मर्जी पे ये करवा लो। है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये 40 है। अगर ये जीरो है तो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10। सभी आ गई, समझ गए। तो ये -10 और ये -10, तो अभी निकाल सकते हैं आप। ये कितना आ जाएगा, ये 20 कूलम, और ये कितना आ जाएगा, ये 80 कूलम। ये कितना आ जाएगा, ये 20 कूलम। आगे भाई सभी, बस हो गया क्वेश्चन। तो भाई ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें 15 है, 15 मेरे साइड राइट। ये 0 वोल्ट है, और ये भी 0 वोल्ट, और ये भी 0 वोल्ट। अगर ये जीरो है तो ये आ गया भाई मेरा 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, और ये भी 15 है। और ये 15, तो भाई इसको थोड़ा ना छोड़ेंगे, ये भी 15। तो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 15 15 जीरो, तो यहाँ पे 0 कूलम, और ये कितना आ गए, 30 कूलम, और ये भी 30 कूलम, बस खत्म। तो अब मान लेते हैं भाई ये वाली कंडीशन, ये 0 वोल्ट, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। तो ये जीरो है तो ये 10 वोल्ट, और ये 30 वोल्ट, ये भी 30 वोल्ट, ये भी 30 वोल्ट, और ये भी 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया भाई 60 न्यू कूलम, और ये आ गया 80 न्यू कूलम, और ये आ गया 180 न्यू। आ गया भाई, है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन दिस वीडियो के लिए। तो थैंक यू फॉर एवरीवन दिस वीडियो के लिए, हम बने रहे हमारे साथ आज तक, ऐसे ही बने रहिए, ऐसे देखते रहिए वीडियो को, और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लिए हाथुक से। तो थैंक